I scored only 290 in my very first attempt because of these 10 mistakes. ये mistakes mostly नीट एस्पिरेंट करते हैं, ये mistakes ड्रॉपर भी करते हैं, फ्रेशर्स भी करते हैं। दोनों को साथ लेकर मैं ये वीडियो बना रहा हूं। अगर इनमें से एक भी मिस्टेक आप कर रहे हो तो अलर्ट हो जाना मेरे दोस्त, बिकॉज ये मिस्टेक्स आपको मेडिकल कॉलेज तक जाने से रोकेंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। स्टार्टिंग विद फर्स्ट मिस्टेक, दैट इज फोन एंड रिलेशनशिप। ये आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मुझे लगता है 80 to 90% बच्चों का सिलेक्शन सिर्फ इस एक गलती की वजह से नहीं हो पाता है। यार इंस्टाग्राम पर घंटों रील स्क्रॉल करना आपको उतनी खुशी नहीं देगा। लेट्स सपोज मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं, एक कि आप दिन रात रील स्क्रॉल करो एंड सेकंड कि आपको जिंदगी भर के लिए डॉक्टर बना दो। देन आप क्या चूज करोगे? ऑफ कोर्स आप डॉक्टर बनना चूज करोगे। बस शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस हमें बहुत ज्यादा अच्छी लगने लग जाती है, हम उस पर ज्यादा फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं। यार आपको फोन कंट्रोल करना पड़ेगा, कोई आपकी हेल्प करने नहीं आएगा, आपको अपनी हेल्प खुद ही करनी पड़ेगी, खुद ही चीजों को कंट्रोल करना पड़ेगा। नाउ मिस्टेक नंबर 2, दैट इज प्रोक्रेस्टिनेशन। दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक जो हम लोग करते हैं दैट इज टाइम टेबल बनाकर बैठ जाते हैं, फिर बोलते हैं कल से करूंगा, परसों से करूंगा। ऐसे टारगेट सेट मत करो। टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलना बहुत मुश्किल होता है। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बता रहा हूं, बिकॉज मैंने खुद भी नीट क्रैक किया है। सी अपने को तो बस सिलेक्शन चाहिए, दैट्स इट। उसके लिए चाहे हम आइडियली चीजों को कर रहे हो, चाहे हम आइडियली चीजों को ना कर पाए, ये सब बिल्कुल मत सोचो कि जो टाइम टेबल बनाते हैं सिर्फ उन्हीं का सिलेक्शन होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने आप अपने अकॉर्डिंग चीजों को करना है। नाउ मिस्टेक नंबर 3, फॉलोइंग डिफरेंट बुक्स। जिसके हाथ में जो बुक देखी मुझे वो चाहिए, ये सबसे बड़ी गलती है। दूसरी चीज, एनसीईआरटी को स्किप करना, एनसीईआरटी को भाव ना देना, ये सोचना कि क्या इतनी छोटी सी बुक से सिलेक्शन हो सकता है। यार ये सबसे बड़ी गलती है। उतनी सी बुक पढ़कर ही सिलेक्शन होगा, लिटरली उतने से ही होगा। मैंने भी ये गलती की थी कि मैं हर टाइम अपने मटेरियल्स पे डाउट करता रहता था, बट ये चीज आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। बस एक मटेरियल को फिक्स करो, वो बुक्स आप मार्केट से ले लो और पढ़ना स्टार्ट कर दो। उसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। नाउ मिस्टेक नंबर 4, स्लीप को सैक्रिफाइस करना। मैं ये सोचता था कि शायद 4-5 घंटे सोकर मैं कूल बन जाऊंगा, बट पता है क्या होता है? जब हम अपनी नींद के घंटों को कम करते हैं तो हम दिन भर फोकस के साथ काम नहीं कर पाते हैं। इससे अच्छा ये होगा कि आप अपनी नींद प्रॉपर तरीके से लो, ताकि आप पूरा दिन फोकस के साथ काम कर पाओ। पूरी नींद लेने से ही आपकी कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज होगी। सो प्लीज नींद को सैक्रिफाइस बिल्कुल मत करना। नाउ मिस्टेक नंबर 5, डिसरिस्पेक्टिंग पेरेंट्स एंड फैमिली मेंबर्स। कई बार हम पढ़ाई को लेकर फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। जब हमारे नंबर कम आते हैं हमें बहुत गुस्सा आता है और हम ये गुस्सा अपने पेरेंट्स या फैमिली मेंबर्स पर निकाल देते हैं। यार एक चीज याद रखना, जो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकता है, बिकॉज वो पेरेंट्स ही होते हैं जो हमारे हर सुख दुख में हमारे साथ खड़े रहते हैं। तो ये चीज आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। नाउ मिस्टेक नंबर 6, ब्लेम गेम खेलना। खुद के मार्क्स कम आए तो दूसरों पर ब्लेम डाल देना कि ये ऐसा था, वो वैसा था। खुद के ऊपर तो ब्लेम लिया ही नहीं, ये तो सोचा ही नहीं कि गलती मेरी थी। हमेशा दूसरों को ब्लेम करना कि इस पर टेस्ट डिफिकल्ट आया था, क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस थे। सी जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे कि गलती आपकी है, तब तक इंप्रूवमेंट के चांसेस ही नहीं है। आप चीजों को इंप्रूव ही नहीं कर पाओगे, बिकॉज हमारे दिमाग ने यह माना ही नहीं कि गलती हमारी है। तो इस चीज का खास ध्यान रखना है। नाउ मिस्टेक नंबर 7, दैट इज गेटिंग इन्फ्लुएंस बाय अदर्स। खुद को इंफीरियर मानना, खुद को यह मानना कि उन्हें सब आता है, मुझे कुछ नहीं आता है। इस तरीके की गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। लाइक अगर कोई टॉपर है और बोलता है कि मैंने ये बुक कंप्लीट कर ली, मैंने वो कर लिया, तो इससे आपको बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं होना है। उसके अकॉर्डिंग चीजों को करना स्टार्ट मत कर देना कि वो जितने बजे उठता है मैं भी उतने बजे उठूंगा। मैं तो इवन ये भी सोचता था कि ये टॉपर बहुत सीरियस रहते हैं, बहुत कम बोलते हैं, तो मैं भी ऐसे ही चुपचाप रहूंगा। बट यार बी यू, आपको किसी के जैसा नहीं बनना है। आप जैसे हो वैसे परफेक्ट हो, किसी के जैसा बनने की जरूरत नहीं है। तो जितना ज्यादा हो सकता है इन चीजों से
बच कर रहना। नाउ मिस्टेक नंबर 8, मैंने टेस्ट खेलना स्टार्ट कर दिया था, टेस्ट के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया था। मींस मान लो संडे को टेस्ट है तो फटाफट से एक बार सारे चैप्टर्स पढ़ के चले जाओ, वरना टेस्ट में नंबर नहीं आएंगे। बट ये सबसे बड़ी गलती है। इससे अच्छा ये होगा कि अगर 10 चैप्टर का टेस्ट है तो उसमें से 5 चैप्टर आप अच्छे से कर लो, क्योंकि हम यहां कोचिंग खेलने नहीं आए हैं, हम उस फाइनल नीट एग्जाम के लिए आए हैं। तो इस चीज को खासकर अपने दिमाग में रखना है। नाउ मिस्टेक नंबर 9, एम्स। आई थिंक हर नीट एस्पिरेंट जब भी अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करता है तो वो एम्स को अपना ड्रीम बना लेता है कि चाहिए तो बस एम्स दिल्ली ही चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो इस गलती से थोड़ा बचकर रहना, बिकॉज होता यह है कि इस वजह से हम काफी बड़े बड़े टारगेट सेट कर लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी आपको अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान देना है। कॉलेज कौन सा मिलेगा वो किस्मत की बात है, उन चीजों पर अभी फोकस करने का कोई फायदा नहीं है, लिटरली कोई फायदा नहीं है। अगर आप ये सब सोच रहे हो तो आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और कुछ भी नहीं। नाउ नेक्स्ट मिस्टेक जो मैक्सिमम नीट एस्पिरेंट करते हैं, दैट इज नोट्स को निगलेक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल फिजिक्स, तो फिजिक्स में लास्ट में जो क्वेश्चंस होते हैं उनके ऊपर भागना स्टार्ट कर देते हैं। मैं भी इवन यही सोचता था कि क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दूंगा तो अच्छा रहेगा। हर कोई बोलता है कि क्वेश्चंस करो, नोट्स पर कम ध्यान देकर मैं क्वेश्चंस ज्यादा करता था। बट अगर आप ये सोचो कि अगर 300 क्वेश्चंस हैं और उसमें से 250 क्वेश्चंस सिर्फ नोट्स से ही होते हैं तो उन 50 क्वेश्चंस के लिए मैं भाग रहा हूं। बट जहां से 250 क्वेश्चंस आ रहे हैं मैं वहां पर तो बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहा हूं। तो इसलिए याद रखना, नोट्स को ही अपना प्राइमरी इंपॉर्टेंस देना है। सबसे ज्यादा नोट्स पर ही फोकस आपका होना चाहिए। कम से कम 9 से 10 बार नोट्स तो रिवाइज करना ही करना है। नाउ नेक्स्ट मिस्टेक इज स्टॉप स्टडिंग एट ऑकवर्ड टाइमिंग्स। जस्ट पड़ोस वाली आंटी को दिखाने के लिए या थोड़ा कूल बनने के लिए सुबह 4 बजे उठकर पढ़ना स्टार्ट कर देना या रात को 4 बजे तक पढ़ना, ये वाली गलती बिल्कुल मत करना। मैंने भी प्रिपरेशन फेज में ये सारे एक्सपेरिमेंट्स करके देखे हैं, हर तरीके की गलती की है। तो अगर आप इन गलतियों को अवॉइड करते हैं देन आई एम डैम श्योर कि आप बहुत हद तक इंप्रूव हो जाएंगे, क्योंकि इसके अलावा कोई गलतियां बचती ही नहीं है, क्योंकि यही वो गलतियां हैं जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन कहीं ना कहीं रुक जाता है। हर बच्चा इतना कैपेबल तो होता ही है कि वो एक अच्छा स्कोर, अच्छी रैंक और अच्छे कॉलेज तक पहुंच सकता है। जस्ट ये फोकस बिल्कुल मत करना यार कि मुझे पर्टिकुलरली ये कॉलेज चाहिए। हर कोई इस भीड़ में भाग रहा है, ऐसे मत भागो। सिलेक्शन लेने के लिए भागो, उस डॉक्टर वर्ल्ड के लिए, अपने पैशन के लिए भागो। नीचे कमेंट्स में अपने नाम के आगे एक बार डॉक्टर लगाकर देखो, खुद ही आपको अच्छा लगेगा, आपका खुद ही मन करेगा पढ़ने का। तो कमेंट्स में जरूर डॉक्टर लगाकर अपना नाम लिखना और याद रखना अब सिलेक्शन लेकर ही दिखाना है। एंड लास्ट में मैं एक एडवाइस देना चाहूंगा आप लोगों को कि किसी टॉपर की स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करना है, किसी टॉपर के टाइम टेबल को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। वहां से सिर्फ एक आइडिया लेना है और फिर अपने अकॉर्डिंग काम करना है। बिकॉज आप खुद भी अब इतने मैच्योर हो चुके हो, डॉक्टर बनने वाले हो यार, तो अपना दिमाग लगाकर चीजों को करना स्टार्ट कर दो। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच।